अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 12। मैंने आखिरी ढूंढ लिया ही था कि अंदरूनी फाटक खुला और उसमें लंबे कद का एक रोबदार शख्स अपने सरापे को गर्म केस में लपेटे अंदर से बरामद हुए। और उसके दाएं बाएं उसका हुक्का और तंबाकू वगैरह उठाए तेजी से चले आ रहे थे। उसने आते ही मुझे जोर से भींच कर गले लगा लिया। माफ करना जी, रात को मुझे जरा तब चढ़ गई थी। दवा पी तो ऊंघ आ गई और मैं आपका इस्तकबाल नहीं कर सका। मेरा नाम करीम खान है। सुल्तान बाबा ने आपके आने की खबर कर दी थी, पर आप तो बिल्कुल नौजवान हो जी। मैं समझा था कि सुल्तान बाबा ने पहाड़ी वाली दरगाह की खिदमत के लिए किसी बुजुर्ग को भेजा होगा। वो तो मेरी ड्यूटी इस बार जबलपुर में लगाई गई थी। ये तो मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था जब सुल्तान बाबा ने मुझे टिकट देकर जबलपुर के लिए रवाना होने के लिए कहा था। लेकिन इतनी दूर मुल्क के इस दूसरे कोने में भेजने की कोई खास वजह ही होती। सिर्फ दरगाह की खिदमत भी करनी होती तो सुल्तान बाबा यहीं जबलपुर के आसपास से किसी खिदमतकार को ही भिजवा देते। करीम खान ने मुझे बताया कि सुल्तान बाबा साल 6 महीने में यहाँ का चक्कर जरूर लगाते हैं। गांव से परे पहाड़ी की चोटी पर बनी दरगाह में मदफून बुजुर्ग भी करीम खान के अबा-ओ-अजदाद से ही ताल्लुक रखते थे, जिनके बारे में मशहूर था कि वो हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों में शामिल थे। वो दिन की हिफाजत करते हुए उन्हीं सिपाहियों के साथ शहीद हो गए थे, जिन्होंने इस अजीम मकसद के लिए अपनी जान अफरीन के सुपुर्द की थी। तब से लेकर अब तक इस दरगाह पर जलता दिया कभी बुझने नहीं दिया गया था और इसे एक नूर के सितारे के तौर पर लिया जाता था, जो इस दुनिया में जुल्म और कुफर के अंधेरे को मिटाने की निशानी के तौर पर रोशन रखा गया था। कभी कभी मैं ये सोचता था कि अल्लाह के वो सारे नेक बंदे ये ऐसी दरगाहों और मकबरों में मदफून थे जिन्होंने खुदा की वहदत और उसके कलमे की खातिर अपनी जान दी, जो अपनी सारी जिंदगी लोगों को ये समझाने में बता दी कि अल्लाह एक है, वो कोई उसका शरीक नहीं। उन्हें अपने मज़ारों में शिर्क जैसी बिदात देखकर किसका भी अज़ियत होती होगी। जब वो ये देखते होंगे कि लोग उन्हें वसीला बनाकर खुदा से मांगने की बजाय तो उन्हीं से आस लगाए बैठी हैं, तो उनकी रूह को किस कदर तकलीफ होती होगी। करीम खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे दोपहर के खाने तक हवेली में ही रुकने की दरखास्त दी और फिर दोपहर को जब बशीरा अपना तांगा हवेली के बैरूनी सहन में लगा चुका तो वो कपड़े की चंद पोटलियां संभाले मुझे तांगे पर सवार कराने आए। इन पोटलियों में गुड़, चने, अखरोट और बादाम और ऐसी ही चंद और चीजें थी जो खान साहब बतौर खास मेरे लिए लेकर आए थे। मैंने उनके खुलूस को तकल्लुफ का जंग लगाकर दागदार करना मुनासिब नहीं समझा और खुशी से सारी पोटलियां तांगे की पिछली नशिस्त पर रखवा दी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दरगाह के गोदाम में अभी महीने भर से कुछ ज्यादा ही का राशन पड़ा होगा। फिर भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं बिला झिझक उनसे कहलवा दूं। बशीरा हर जुमेरात की शाम को दिए का तेल बदलने के लिए दरगाह जाता था। उसी को मेरे और खान साहब के दरमियान पैगाम रसा के फराइज से अंजाम देना थे। बशीरे ने तांगा मोड़ा, हम हवेली का फाटक क्रॉस करके निकले ही थे कि अचानक खान साहब को जैसे कोई जरूरी बात याद आ गई। वो जल्दी से मेरी जाने पड़े। हाँ अब्दुल्ला बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था। आजकल दरगाह में कुछ साइल आकर ठहरा हुआ है, बड़ा परेशान और मजबूर लगता है। अपनी किसी मन्नत के पूरा होने की आस में अपना घर बार और आराम त्याग कर इस वीराने में पड़ा हुआ है। तुम्हें कुछ दिन तक तो उसे भी अपने साथ रखना होगा। बहुत परेशान है बेचारा। आप बेफिक्र रहें, मेरी जानिब से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बशीरे ने घोड़े की लगामें ढीली कर दी और कुछ ही देर में तांगा गांव से बाहर जाती उसी सड़क पर दौड़ रहा था जो बहुत दूर जाकर महबूब की कमर की तरह अचानक ही थम खा गई थी। सड़क के साथ साथ ठंडे और साफ शफाफ ताजा पानी की एक नाली बह रही थी।
हमारी जिंदगी में बातें तो हमेशा ही बोलती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सन्नाटा हमसे बात करे। गांव की नारंगी खिजा रसीदा पत्तों से ढकी इस सड़क के सन्नाटे और उसके किनारे दौड़ते पानी की इस नाले की तरन्नुम ने भी इसने मुझसे बहुत सी बातें की। बशीरे को जब से पता चला था कि मैं दरगाह का नया मुजावर हूँ, तब से उसका अंदाज काफी अकीदतमंदाना सा हो गया था। हवेली में ही वो कई बार मुझसे ये दरखास्त कर चुका था कि मैं उसके लिए औलादे नरीना की मन्नत जरूर मांगूं। बदले में बेटा होने पर वो मुझे पूरे 151 रुपए और गुड़ की पूरी एक बोरी नजर करेगा। मैंने उससे कहा कि 151 रुपए में वो पूरा बेटा मांग रहे हो, कम से कम पूरे 200 रुपए की मन्नत तो होनी चाहिए। बशीरे ने चौंक कर पीछे मेरी तरफ पलट कर देखा, तो फिर मेरी आंखों में शरारत की तहरीर पढ़कर वो भी जोर से हंस पड़ा। वाह जी खुश कर दिया आपने बशीरे का, और मुझे पूरा यकीन है कि बशीरे की दुआ भी जरूर पूरी होगी। मैंने उससे पूछा कि उस यकीन के साथ वो खुदा से दुआ क्यों नहीं करता कि अल्लाह उसे बेटा अता करे। जवाब में उसने जल्दी से कानों को हाथ लगाया। ना जी, भला ये गुनाहगार बशीरा इस काबिल किधर कि खुद अल्लाह मियाँ से कुछ मांग सके। और फिर बशीरे का मांगना तो सिर्फ मांगना होगा जनाब, लेकिन आप लोग तो अल्लाह जी से जिद भी कर सकते हैं। ये काम सिर्फ मांगने से नहीं होता जी, ये तो जिद वाला मामला है। सिर्फ दुआ ही से बेटा मिलना होता तो मेरी घरवाली पिछले 7 साल से सजदे में ना गिरी होती। मैंने चौंक कर बशीरे की जानिब देखा। सीधे साधे से देहाती ने दुआ का कितना बड़ा कुलिया बता दिया था मुझे, लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह से जिद भी कर सकते थे और अपनी ख्वाहिशें और दुआएं जिद करके भी उससे मनवा सकते हैं। जब कभी बहुत लाडला बच्चा अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पर घर के सीहन में पैर पटक पटक कर आसमान सर पर उठा लेता है, तब याद उसे अपनी माँ से मार पड़ती है। तो फिर ममता की मारी माँ किसी भी तरह मांग तांग कर उसे वो खिलौना दिलवा ही देती है। तो क्या यही कुलिया उस 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाले के यहाँ भी चल जाता होगा? वहां तो मार पड़ने का भी इम्कान नहीं था। तो फिर हम इंसान अपने खुदा से जिद क्यों नहीं करते? कहीं ये हमारे अकीदे की कमजोरी तो नहीं? कहीं हम तलब और दुआ के असल असूल से नवाकिफ तो नहीं? तांगा अब इस दरख्तों वाली सड़क से आगे बढ़कर एक खुले मैदान वाली सड़क पर दौड़ रहा था और दूर पहाड़ी पर वाक़या एक छोटी सी दरगाह के आसार अब धीरे धीरे नुमायां होने लगे थे। आखिर हम उस मकाम पर भी पहुंच गए जहां से आगे तांगे के रास्ते की हद खत्म हो जाती थी। बशीरे ने बहुत इसरार किया, मेरे साथ मेरा सामान उठाकर ऊपर पहाड़ी तक जाना चाहता है, लेकिन मैंने वहीं से उसे रुखसत कर दिया। जाते जाते मैंने उसे एक बार फिर छेड़ा, ये तो बताते जाओ कि अगर इस बार वाकई बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखोगे? कुछ सोचा हुआ है पहले से कि नहीं? बशीरा जो तांगे पर बैठकर अपना छांटा पकड़ चुका था, धीरे से मुस्कुराया और उसने मेरी जानिब गौर से देखा। पहले तो नहीं सोचा था जी, पर अब सोच लिया है। मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगा। बशीरा जोर से हंसा और तांगा कच्ची सड़क पर टिकटॉक की धुन पर दौड़ने लगा। मैं कुछ देर तक अपने इस नए बनते रिश्ते को देखता रहा। हम इंसान किस कदर भोले और नाजुक होते हैं, कितनी जल्दी रिश्तों के कोमल धागे अपनी रूह की रेशों से जोड़ लेते हैं। शायद इसीलिए हम पल पर टूटते और जुड़ते रहते हैं। खुदा ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, ये हमें किसी करवट चैन नहीं लेने देता। एक आस मरती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। बशीरा भी एक नई आस लिए वापस जा रहा था। जब मैं अपना सामान लिए ऊपर चोटी पर बनी दरगाह के कच्चे सीन में पहुंचा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। दिसंबर की कच्ची धूप में भी मेरा माथा पसीने से भीग चुका था और इसी पसीने ने मेरे माथे से टपक कर दरगाह के सरजमीन को पहला सजदा पेश किया। मैं कुछ देर वहीं सीन में बैठकर सस्ताता रहा। मेरे इर्द गिर्द दर्जनों कबूतर और चिड़ियां दाना चुग रही थीं। शायद कोई कुछ देर पहले ही इन्हें दाना डाल गया था। दरगाह के सहन के वस्त में मजबूत टीन की चादरों वाली छप्पर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी, जिसके ऊपर सबज चादर और कुछ फूल बिखरे हुए थे।
फूलों की खुश्क पत्तियां तेज हवा से बिखर कर सीने में फैल रही थीं। अचानक मेरे पीछे आहट हुई। मैं चौंक कर पलटा तो एक पक्की उम्र का मर्द शानों पर कंबल डाले और हाथ में जलाने वाली लकड़ी के चंद गुटके लिए अपनी जानिब आता नजर आया। मैंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। वो करीब आ गया। वो मेरी जानिब हाथ बढ़ाकर बोला, ओ तो तुम हो अब्दुल्ला? मुझे खान साहब ने तुम्हारी आमद के बारे में बताया था। मेरा नाम असगर है, असगर अहमद। मैं अपनी एक मन्नत के सिलसिले में कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। कभी कभी बहुत तन्हाई का एहसास होता था यहाँ। मैं चाहते हुए उनसे ये नहीं पूछ सका कि वो कौन सी मन्नत थी जिसके खातिर वो इस वीराने में पड़े हुए थे, क्योंकि बज़ाहिर वो अपनी हुलिये से काफी मतमुल खानदान से दिखाई देते थे। हाथ में इंतहाई कीमती घड़ी, गले में सोने की चेन, उंगलियों में हीरे की 3-3 अंगूठियां और चेहरे पर दौलत की वो खास चमक जो इस दरगाह के गरीबाना से माहौल में भी अपना जलवा दिखा रही थी। मैंने उनका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए, अगर तन्हाई 1 से 2 होने से खत्म हो सकती है तो फिर वो नफरी तो मेरी आमद से पूरी करती हूँ। उम्मीद है हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा। कुछ ही देर में असर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने असगर साहब को भी नमाज की दावत दी, लेकिन मुझे उनका जवाब सुनकर जरा सी हैरत हुई। नहीं अब्दुल्ला मियां, मैं अपनी नमाजें तन्हाई ही में अदा करता हूँ। दरअसल इसका ताल्लुक भी मेरी मन्नत से है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। नमाज आपका और खुदा का जाती मामला है। आप अपनी नमाज अदा करें, मैं अपनी नमाज पढ़ लूं। उठकर दरगाह के सहन में बने हुए कच्चे कमरों में से एक की जानिब बढ़ गए। मेरे रहने का इंतजाम भी इन्हीं कमरों में से एक में किया गया था, लेकिन मैंने वहीं सहन में बिछे जाए नमाज पर असर पढ़ ली। हस्बे मामूल नमाज के लिए खड़े होते ही मुझे उसी अजली बेचैनी और मुख्तलिफ वसवसों और ख्यालात ने आ घेरा जो हमेशा से मेरे और मेरी नमाज के दरमियान हायल थे। लश्तम पश्तम नमाज पढ़कर मैंने सलाम फेरा और यूं हाँफने लगा जैसे मीलों दूर से दौड़कर आ रहा हूँ। मौलवी खिजर ने मुझे बताया था कि ऐसी नमाजें जो सिर्फ जमीन पर माथा टिकाने की हद तक अदा की जाती हैं, वो पलटकर वापस नमाजी के चेहरे पर मार दी जाती हैं। शायद तभी अपनी हर नमाज के बाद मुझे अपने चेहरे पर एक अनदेखे तमाचे का एहसास होता था। इस दिन भी मैंने अपनी नमाज को फलक छुए बिना ही वापस पलटते हुए महसूस किया और इसी बेचैन दिल के साथ दरगाह की कच्ची दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सामने छत की मुंडेर से सिरकती धूप मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मेरी जिंदगी का एक और कीमती दिन जाया होकर गुजर गया है। आज भी मैंने रोज की तरह सिर्फ अपना वक्त ही खोया था, बदले में कुछ पा नहीं सका। अगले रोज सुबह सवेरे नीचे घाटी में जबलपुर के डाकिये की साइकिल की मखसूस घंटी सुनाई दी। असगर साहब भी अपने कमरे से निकल आए। मैं दरगाह के सहन में निकला तो डाकिया अपना खाकी थैला लटकाए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता नजर आया। मुझे पहला ख्याल यही आया कि शायद असगर साहब के लिए कोई खत आया होगा। डाकिया मुझे अब्दुल्ला के नाम से जानता था, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं जोर से चौंक पड़ा। जनाब, यहाँ पे साहिर साहब भी ठहरे हुए हैं क्या? अब मैं उसे क्या बताता कि मैं खुद साहिर हूँ। क्यों, खैर तो है? जी सब खैर है। उसके नाम का एक खत आया है, पता इसी दरगाह का है, लेकिन अजीब बात यह है कि साहिब के नाम के सामने छोटी हाशिए में आपका नाम लिखा हुआ है। मैंने डाकिये से खत ले लिया और खत पर लिखी हुई तहरीर देखते ही मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। वो ज़हरा की तहरीर थी। उसी के कोमल हाथों की उंगलियों के शाहकार लिफाफे पर जगमगा रहे थे। मैं ज़हरा की तहरीर लाखों में पहचान सकता था। यह भी तो हम इंसानों जैसी ही पहचान रखते हैं। इनमें से हर हर्फ अपना एक चेहरा रखता है।
और मैं ज़हरा के हाथ से बने इन स्याह लफ्ज़ों को खूब पहचानता था। मैंने लरजते हाथों से लिफाफा खोला और मेरी नजर सफेद कागज पर बिखरे इन मोतियों पर फैलने लगी। आदाब। मुझे हर पल ये एहसास क्यों सताता है कि आपको इस राह पर धकेलने के बाद मैं खुद ही बार बार आपकी राह का कांटा बन जाती हूँ। मैं और अम्मा इस वक्त कमालाबाद में हैं। वो जिंदगी किसी जानिब से ठिकाने नहीं देती। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता पुरानी दरगाह से मिला। इस तहरीर में पूरी बात का अहाता मुमकिन नहीं। हो सके तो जल्द अज जल्द कमालाबाद में नीचे दिए गए पते पर पहुंच जाएं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मा की जिद है कि आपको जरूर खबर कर दी जाए। शायद वो भी मेरी तरह बिल्कुल टूट गई हैं। याद रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ज़हरा। खत क्या था? एक मोहम्मा था। असगर साहब गौर से मेरे सामने खड़े मेरे चेहरे के बदलते तासुरात देख रहे थे। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उन्हें बताया कि कोई बहुत खास है जिसे इस वक्त मेरी जरूरत है। वो खुशदिली से मुस्कुराकर बोले, मियां, कुछ खास लोग ही होते हैं जिन्हें किसी जरूरत या मुसीबत में पुकारा जाता है। तुम बेफिक्र होकर वहां से हो आओ, यहाँ का ध्यान रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। कमालाबाद जंक्शन जबलपुर से तकरीबन 2 घंटे की ट्रेन की मुसाफत थी। मैं शाम की गाड़ी लेकर कमालाबाद पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। सारे रास्ते मेरे ज़हन में यही बात गर्दिश करती रही कि इसका मतलब ये है कि कमालाबाद के स्टेशन पर मैंने जिस लड़की को देखा था वो ज़हरा ही थी। लेकिन ज़हरा तो पते पर बेहद एहतमाम करके घर से निकलती है। फिर यूं बेनकाब मैं जितना सोचता गया उलझन बढ़ती गई। ज़हरा ने खत में जिस कांसी हवेली का पता लिखा था वहां तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। और जब मैं साइकिल रिक्शे से हवेली के मरकजी लेकिन वो सीधा से फाटक पर उतरा तो मुझे हवेली के नाम की वजह तस्मीर भी पता चल गई। सारी हवेली कासनी रंग के फूलों से ढकी हुई थी। बाहर कोई दरबान मौजूद नहीं था और आधा टूटा लटकता हुआ फाटक तेज हवा में झूल रहा था। बाहर से गुजरता कोई भी राहगीर एक ही नजर में दर दीवार की शिकस्ता हाली से अंदर मकीनों का हाल जान सकता था। इस हवेली से एक अजीब सी वहशत टपक रही थी। मैं इसी शशोपन में हवेली के फाटक से चंद कदम अंदर तो बढ़ आया था, लेकिन अब कासनी फूलों की क्यारियों से मुतसिल रविश पर खड़ा ये सोच रहा था कि अंदर वालों को अपने आने की खबर कैसे की जाए। अचानक अंदर की जानिब से एक आहट हुई और किसी औरत के हल्के से खनकारने की आवाज सुनाई दी। मैं उसे देखकर जोर से चौंका। ये वही औरत थी जो उस दिन रेलवे स्टेशन पर ज़हरा के साथ दिखाई दी थी। मेरे सलाम का जवाब देने के बाद उसका अगला सवाल मेरे लिए एक और हैरत लेकर आया। क्या तुम अब्दुल्ला हो? जवाब में मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे अपने पीछे अंदर आने का इशारा करके पलट गई। मैं नीम अंधेरी सुनसान राहदारियों से होते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली अगरचे खंडर हो गई थी, लेकिन उसके आसार अब भी उसके गुज़श्ता मकीनों की शान शौकत का पता देते थे। मुझे उस औरत के पीछे चलते चलते इन अंधेरी गुलाम गर्दिशों से एक अनजाने खौफ का एहसास हुआ। जाने वो कौन थी और मुझे कहाँ ले जा रही थी। आखिरकार वो एक शिकस्ता हाल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। इस वक्त मुझे इदराक हुआ कि हवेली की बिजली कटी हुई थी और चंद कमजोर मोमबत्तियों और दियों की नामुकम्मल रोशनी की वजह से वो माहौल पुरअसरार हो गया था। अंदर कमरे में हैरत का दूसरा शदीद झटका मेरा मुंतज़िर था। अंदर दाखिल होते ही पहली नजर में इस मलगजी चिरागों के उजाले में वो मुझे ज़हरा ही दिखाई दी और मैं अपनी जगह पर जम कर रह गया। करीब था कि मैं उसे ज़हरा के नाम से पुकार लेता, लेकिन उसने अपने अंदाज में जब मुझे सलाम किया तब मैं ठिठक कर रुक गया। वो आवाज़ ज़हरा की नहीं थी। हाँ, वो ज़हरा नहीं थी और करीब से देखने पर उसकी ज़हरा से अच्छी खासी मुशाबहत लगती थी। उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था और वो कद में भी उससे कुछ कम थी।
और उसकी आंखें भी गहरी काली की बजाय नील गोसी थीं, और शायद नींद की कमी की वजह से आंखों के गिर्द हल्के से पड़े हुए थे। मैंने भी हड़बड़ाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो लड़की कमरे से निकल गई। औरत बोली, ये मेरी बेटी है। ये नाम उसके वालिद को बहुत पसंद था, उन्होंने बड़े चाव से रखा था। मैंने कुछ ना समझते हुए उस औरत की जानिब देखा। दरअसल मुझे ज़हरा मकबूल ने यहाँ आने का कहा है। उसने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। हाँ, मैं जानती हूँ। इसका पूरा नाम ज़रियाब मकबूल है। वो ज़हरा की सौतेली बहन है। ये तीसरा झटका इस कदर गैर मामूली था कि मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं मकबूल हुसैन की पहली लेकिन मुतल्लका बीवी हूँ। मुझे तलाक देने के बाद ही उन्होंने ज़हरा की माँ से शादी की थी। तुम्हारी आमद की इत्तला मुझे ज़हरा ने ही की थी। मैंने बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन ज़हरा कहाँ है? तुमने आने में कुछ देर कर दी है। वो लोग अभी आधा घंटा पहले अपने शहर की गाड़ी पकड़ने के लिए निकल चुके हैं। तुम्हारे लिए ज़हरा ने ये लिफाफा दिया है। दरअसल मकबूल साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बस खुदा अपना रहम करे। मेरे अंदर जैसे बिजलियां सी भर गईं। अगर वो लोग सिर्फ आधा घंटा कबल यहाँ से निकले हैं तो शायद मैंने रेलवे स्टेशन पर आखिरी लम्हात में मिल पाऊं। मुझसे एक पल भी मजीद वहां नहीं ठहरा गया। वो मुझे रोकती ही रह गई कि मैं कम से कम एक प्याली चाय तो पीता जाऊं, लेकिन मैं उनसे दोबारा आने का कहकर तेजी से बाहर किसी सवारी की तलाश में लपका। मैंने ट्रेन की पहले सीटी की आवाज उस वक्त सुनी जब मैं अपनी धूपनी जैसी फूलती सांस के साथ दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म के मरकजी दरवाजे से स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। मैं नहीं जानता कि इंसानी नजर एक पल में कितने मनाज़िर अपनी बसारत में समेट सकती है, लेकिन इस एक लम्हे में मेरी आंखों ने पूरी गाड़ी का यूं जायजा ले लिया जैसे मेरी बसारतें 1000 गुना बढ़ गई हों। लेकिन वो कहाँ थी जिसे नहारे बिना मेरी दो आंखों का ये नूर बस इस नेमत का एक ज़िया था। गाड़ी ने दूसरी सीटी बजाई और मेरी हालत उस वहशी की तरह होने लगी जो अपने जुनून में कब्ज़ की संगलाख दीवारों से सर टकराने के लिए अपनी जंजीरें तोड़वाने की कोशिश करता है। जाने पल पर में ही क्यों मुझे वो गाड़ी टीन और लोहे का जोड़ नहीं बल्कि एक अफरियत नजर आने लगी जो कुछ ही पल में मेरी आखिरी सांस में मुझसे छीन कर ले जाएगा। मैंने दीवानों की तरह एक सिमत कदम बढ़ाए। ट्रेन को पहला झटका लगा। जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से ज़हरा से दूर था तब तक मेरे दिल को एक अनजानी सी ढारस थी कि वो दूर सही पर करीब है। लेकिन आज जब वो मेरे वजूद के इतने नजदीक होकर भी मेरी आंखों से ओझल थी तब मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी कुंद छुरी से मेरा सीना चीर कर उसे मेरे दिल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो। मेरा सारा सब्र, तमाम चैन करार एक पल में ही लुट गया था। ये जला दिल भी हम मासूम इंसानों के साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। मुझे यूं लग रहा था कि मैं चंद घड़ियों में ही वही पुराना साहिर बन गया हूँ जो साहिली दरगाह पर एक कार रेस जीतने के बाद चंद लम्हों बाद ही ज़हरा की पहली नजर का शिकार होकर वहीं अपना सब कुछ हार गया था। अचानक मेरे जहन में एक बूंदा सा लपका, एक कंडीशन स्लीपर। हाँ, इस नाजुक अंदाज को तो वहीं होना चाहिए। मैं तेजी से पलटा। गाड़ी ने धीरे धीरे से रखना शुरू कर दिया था। सामने ही एसी वाली बोगी थी। दफतन मेरी समातों को धोखा सा हुआ। साहिब, ये तो वही रूप में उतर जाने वाली आवाज थी। मैं तड़प कर पलटा। हाँ, वो ज़हरा ही की आवाज थी। एसी स्लीपर बोगी की एक आध खुली खिड़की से मेरी सदा गर्दिश में रहने वाली तकदीर का वाहिद रोशन तारा झलक रहा था। मैं अपनी जगह मुंजमद हो गया। उसका डब्बा चींटी की रफ्तार से मेरी नजरों के सामने से गुजरा। वो बेचैनी से फिर बोली, साहिब, गाड़ी छूट रही है। मुझे एक झटका सा लगा।
उसकी बोगी मुझसे चंद कदम आगे बढ़ चुकी थी। मैं खिड़की से झांकती ज़हरा की जानिब लपका। ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल पाई। मेरे शिकस्ता कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरी पलकें भीगने लगी। वो तड़प कर बोली, खुद को संभालें साहिब, मैंने सब कुछ खत में लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गाड़ी ने मजीद रफ्तार पकड़ ली। मेरी नजर ज़हरा की निगाह में गड़ कर रह गई थी। मेरी बसारत के लिए देकर हर मंजर जैसे धुंधला सा हो गया था। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म सीटी बजाता टीटी, वहां फिरते दीगर लोग, सारे कुल्ली, कोहरे में लिपटी शाम, पीली रोशनी के दायरों में डूबा स्टेशन, सब कुछ पल भर के लिए ओझल सा हो गया। सिर्फ मैं और वो रह गए। मेरी आंख से आंसू टपका। मेरे घायल कदम किसी चीज में उलझ कर लड़खड़ाए और मैं गिरते गिरते बचा। ज़हरा ने बेकरार होकर बेख्तियार अपना हाथ यूं बढ़ाया जैसे मुझे गिरने से बचाना चाहती हो, लेकिन लोहे की पटरी से जुड़े फासले तेजी से उसे मुझसे नसीब से दूर ले जा रहे थे। उसका हाथ यहीं फिजा में उठा रह गया। कुछ ही पल में हमारे दरमियान वही जमीनी फासले हायल हो गए जो हमेशा से इस नसीब जली मोहब्बत का मुकद्दर होते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर काफी आगे बढ़ चुकी थी और अब धीरे धीरे उस कोहर आलूद अंधेरे का हिस्सा बनती जा रही थी। तेजी से दौड़ती गाड़ी की जानिब से मेरी तरफ बढ़ते सर्द हवा के कवारा झोंके ने मेरे गालों तक पहुंचे दो आंसुओं को मुखालिफ सीट में धकेल कर इस फिजा का एक हिस्सा बना दिया। न जाने पानी की वो दो नमकीन बूंदें किस बदनसीब के दिल की जमीन पर जाकर गिरी होंगी, लेकिन जहां भी गिरी होंगी मुझे यकीन था कि सब कुछ जलाकर भस्म कर गई होंगी। मैंने जेब से ज़हरा का खत निकाल कर वहीं प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर बैठे बैठे पढ़ लिया। ज़हरा की सौतेली माँ का नाम निगार था और उन्हें और ज़रियाब को मेरी जिस मदद की जरूरत थी वो फौरी नौयत की ना होने के बावजूद अहम थी। मैंने वहीं स्टेशन के पार घर से ही पापा और अपने दोस्त काशिफ को तार भेजे और खत के बक्से में खत भी डाल दिए और कासनी हवेली के नाम भी खत लिख दिया कि वो मुतमिन नहीं, मैंने हुकाम बाला को इतला करवा दी है और जल्द ही दोबारा उनसे आकर मिलूंगा। इस तमाम मसरूफियत से फारिग होकर मैं रात की आखिरी गाड़ी लेकर जब जबलपुर वापस पहुंचा तो सुबह का सफेदा नमूदार हो रहा था। मैं दरगाह पहुंचा तो असगर साहब की तबीयत पहले से अब काफी बेहतर लग रही थी। उन्हें सारा अहवाल बताकर मैं दरगाह के पिछले एक हफ्ते के तर्कशुदा मामलात में जुट गया, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में निगार और ज़रियाब से मुतल्लिक ज़हरा के लिखे हुए खत के अल्फाज टकराते रहे। अगली सुबह मैं गाड़ी पकड़कर कमालाबाद भी हो आया। मेरे लोगों के मुताबिक पापा काशिफ ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को कासनी हवेली के मसले के बारे में आगाह कर दिया था। दरगाह में मेरे लिए काशिफ का एक अहम खत भी मौजूद था जिसमें उसने बताया था कि कमालाबाद में हालिया तैनात एएसपी हमारा ही हम जमात खालिद था जो सीएसएस करने के बाद पुलिस ज्वाइन कर चुका था। खालिद मुझसे मिलकर बेहद खुश हुआ और उसने अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। ज़हरा के खत से मुझे ये तो पता चल ही चुका था कि उसकी भी अपनी माँ समेत ज़रियाब और निगार से पहली मुलाकात थी, लेकिन कहानी आज से नहीं बल्कि 22 साल पहले शुरू होती थी जब ज़हरा के वालिद मकबूल खान अपनी ग्रेजुएशन के बाद आला तालीम के लिए दूसरे शहर पहुंचे थे। वालिदैन की इकलौती औलाद और बेपनाह दौलत की वजह से शाहाना मिजाज और शहजादों जैसी आदत तो शुरू से ही थी। रही सही कसर जवानी ने पूरी कर दी थी और शायद इन्हीं चीजों के इम्तिजाज की बदौलत उन्हीं की यूनिवर्सिटी की एक जूनियर तालिबा निगार जो चंद दिनों बाद ही अपना दिल उनके कदमों में हार बैठी, मकबूल भी ज्यादा मज़ाहमत ना कर सके और दोनों यकजां और दो कालिब की तफसीर बन गए।
मकबूल को इतना अंदाजा जरूर था कि उनके वालिद ही बीच तालीम उन्हें किसी बंधन में बंधने की इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा फैसला यही तय हुआ कि फिलहाल घर वालों से छुपकर निगाह से शादी कर ली जाए और कुछ अरसा इस रिश्ते को मख्फी रखा जाए। इस वक्त मकबूल का इरादा यही था कि किसी मुनासिब मौके पर ये राज वालिदैन के सामने खोल देंगे, लेकिन वो मुनासिब मौका कभी ना आया। अगले साल नतीजा आने से पहले उनके वालिद की तबीयत कुछ यूं बिगड़ी कि मकबूल को सब छोड़ छाड़ कर घर भागना पड़ा। जहां मकबूल के वालिद ने पहले ही से अपने भाई की बेटी से उनका रिश्ता जोड़ने का इंतजाम मुकम्मल कर रखा था। मकबूल के वालिद की हालत के पेश नजर इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शादी के ठीक तीसरे दिन वालिद जहाने पानी से कूच कर गए और ठीक उसी दिन ज़रियाब 3 माह की हुई। 40वीं के बाद जब मकबूल ने तन्हाई में अपनी माँ को निगार और अपनी बच्ची के बारे में बताया तो वो भी सपने से बेहाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। तो फिर उन्होंने कसम ही खा ली कि जब तक मकबूल इस छोटे घर की लड़की निगार से हर रिश्ता तोड़ नहीं लेते तब तक उन्हें अपना हक नहीं बख्शेंगी। और यूं एक औरत ने अपने हक की बख्शिश की जंग में हमेशा की तरह एक दूसरी औरत के हक पर डाका डाल दिया। निगार को जब तलाक का परवाना मिला तो वह नीम पागल सी हो गई। हालांकि मकबूल ने अपनी कमालाबाद वाली कोठी और माँ और बच्ची की तरबियत और गुजारे के लिए बहुत माकूल इंतजाम कर दिए थे, लेकिन होश में आने के बाद निगार ने उस बेवफा की दी हुई हर सहूलत और आसाइश को ठुकरा दिया। कई साल बीत गए और ज़रियाब के साथ उसकी छोटी बहन ज़हरा भी जवान हो गई, लेकिन मकबूल की दूसरी शादी और तलाक का ये राज ही रहा। लेकिन पिछले हफ्ते जब हाजी मकबूल को तीसरा दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें अपनी माजी की गलतियां याद आईं और उन्होंने इस जानलेवा बीमारी के बिस्तर पर ही ज़हरा की माँ के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। ज़हरा की माँ तो खोलकर अपने अंदर हुई टूट फूट और किरचियों के शोर को भी बाहर नहीं निकाल पाई, क्योंकि उनके सुहाग की हालत ही उस वक्त कुछ ऐसी थी कि उन्हें अपने फटते हुए दिल की आखिरी सिसकी को भी पी जाना पड़ा। अलबत्ता माँ ने तन्हाई में ज़हरा के सामने अपने दिल के सारे सलाब बहा दिए। हाजी मकबूल की ख्वाहिश पर ही ज़हरा और उसकी माँ कमालाबाद आए थे ताकि निगार से मकबूल की ख्वाहिश के पेश नजर उसकी ज़्यादती को दरगुजर करने की दरखास्त कर सकें। खुद हाजी मकबूल तो बिस्तर से कुछ ऐसे लगे कि दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही गई। निगार ने वही किया जो कि आला ज़ब्त कर सकता है, लेकिन उसने ज़हरा की माँ के साथ शहर जाने से इनकार कर दिया। वो फिर से पुराने जख्म हरे नहीं करना चाहती थी और वैसे भी वो खुद बहुत सी उलझनों में गिरी हुई थी। ये कासनी हवेली पहले उनके दादा और फिर बाप की वाहिद और आखिरी जागीर थी, लेकिन 2 साल पहले ज़रियाब के नाना के इंतकाल के बाद अब जमाने के गिर्द उनकी इस जायदाद और बेटी पर नजरें गाड़े बैठे थे और वो किसी भी हाल में अपनी साखी खजाने की हिफाजत से गाफिल नहीं रह सकती थी। उनकी हालत के पेश नजर ही ज़हरा की अम्मी ने उसे मुझे खत लिखने पर मजबूर किया था। ज़रियाब और उसकी माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा शहर का मशहूर गुंडा जुगन था, जो बैक वक्त कोमल सी ज़रियाब और कमालाबाद के वस्त में खड़ी उसकी जायदाद को हथियाने के दर पे था और जुगन इस सिलसिले में हर हथकंडा पहले ही आजमा चुका था। मैंने ज़रियाब और निगार को इत्मीनान दिलाया कि वो मुझसे जो मुमकिन हुआ जरूर करूंगा। फिलहाल इत्मीनान की बात यह थी कि जुगन को इलाका पुलिस ने नुक्से अमन के हादसे में महीना भर के लिए शहर बदल किया हुआ था और फिलहाल उसकी तरफ से माँ बेटी को कोई खतरा नहीं था। उस रात मैंने पापा और काशिफ को जो तार और खत भेजे थे वो इसी मसले से मुतल्लिक थे कि कमालाबाद में पुलिस की आला क़यादत को कासनी हवेली की हिफाजत करने की दरखास्त की जाए। मैं जानता था कि काशिफ तब तक टिक कर नहीं बैठेगा जब तक सारा इंतजाम मुकम्मल नहीं कर लेगा, और पापा का तो आईजी पुलिस को एक ही काम काफी था। कहते हैं इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दर्द और इंसान ही उसका दरमा है, लेकिन फिलहाल जुगन कासनी हवेली का दर्द साबित हो रहा था।
तीसरे दिन ही मुझे निगार का पैगाम मिला कि जुगन कमालाबाद वापस पहुंच गया है। एएसपी खालिद ने उसे थाने बुलवाकर उसे कहा है कि वो दोबारा कासनी हवेली की तरफ आंख उठाकर ना देखे, लेकिन वो अब भी बेहद फिक्रमंद थी। ज़रियाब का तो अब जुगन का नाम सुनते ही रंग पीला पड़ जाता था। वो 2 दिन पहले ही सुल्तान बाबा को बजरिया तार पैगाम भिजवा चुका था कि मुझे कमालाबाद में उनकी अशद जरूरत है, लिहाजा वो किसी तरह कमालाबाद पहुंचे। न जाने पुरानी दरगाह पर भेजे गए तार का पैगाम उन तक पहुंचा था या नहीं, लेकिन अब मेरे लिए मजीद देर करना मुमकिन न था। लिहाजा मैं तमाम जिम्मेदारियां असगर साहब के हवाले करके कमालाबाद की गाड़ी पकड़ने निकल पड़ा। कासनी हवेली पर वही सादा पुरानी सी जासियत तारी थी। शाम असर के वक्त जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पूरी हवेली में फूलों से भरी क्यारियों और उनके नहायत सलीके से की गई तराश के पीछे हुनरमंद हाथों का पता भी चल गया। ज़रियाब नहायत इन्हमाक से क्यारियों की पत्तियों और टहनियों की तराश कर रही थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे मेरी आमद की खबर तक नहीं हुई। कुछ लम्हों के बाद मैंने हल्के से खनकार कर उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। वो घबरा कर यूं पलटी कि उसके चेहरे का रंग भी इन्हीं फूलों की तरह कासनी सा हो गया। वो जल्दी से मुझे सलाम करके अंदर चली गई। वो चंद लम्हों बाद निगार अंदर से बरामद हुई। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। पता चला है कि जुगन ने तो खुद पहरे की वजह से हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन उसने अपने हरकारों के जरिए निगार को ये वाज़ेह पैगाम भेजा है कि वो किसी तौर भी ज़रियाब से दस्तबरदार नहीं होगा और ये चंद रोज का पहरा उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकता। ज़रियाब जहां भी जाएगी वो साए की तरह उसके साथ लगा रहेगा। मुझे निगार के चेहरे से ही मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। ये मामला पुलिस या पहरेदारी से कहीं बढ़ के था, और फिर पुलिस के सादा लिबास वाले एहलकार भी कब तक यूं कासनी हवेली के फाटक पर टंगे रहते, तो फिर निगार और ज़रियाब के पीछे पीछे बाजार और दीगर रोजमर्रा के आने जाने वाली जगहों पर दुम छल्ला बने फिरते रहते। मामला औरतों का था और औरत का पहरा बजाते खुद हमारे मुआशरे में 1000 सवालों को जन्म देता है, क्योंकि हम औरत को 50% कसूरवार तो अज़ल से ही तस्लीम करते चले आ रहे हैं। बाकी कसर शक का 5 या 10% पूरा कर देता है और मुआशरा उसके खिलाफ अपना फैसला कर देता है। निगार और ज़रियाब और पुलिस के पहरे की ये हमराही भी वो एक तरह से जुगन के मकसद की तकमील थी। वो ज़रियाब को बदनाम करके हासिल करना चाहता था। शुबा तो वैसे भी इस दर से 200 कदम दूर चलते हैं जहां इन वर्दी वालों का पहरा हो, और इस पहरे में अगर दोनों बाहर भी निकलती तो ये मजीद जग हंसाई और लोगों की बातें बनाने का मौका देने के मुतरादिफ होता। और पुलिस जुगन पर उस वक्त तक हाथ में नहीं डाल सकती थी जब तक कि वो बकायदा कोई जुर्म न करता। वो पहले ही इलाका बदली की सजा काट कर आया था, और एएसपी खालिद अगर उसे किसी बहाने से दोबारा जेल भिजवाता तो फिर उसे इलाका छोड़ने का हुक्म भी देता तो उसकी मियाद कितनी होती। और फिर किसी भी दूसरे दर्जे के वकील के जरिए मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से पुलिस के इस हुक्म के खिलाफ इम्तनाई पर्चा लिया जा सकता था, क्योंकि बहरहाल अदालत किसी भी शख्स को सिर्फ इस वजह से सजा नहीं दे सकती कि उसकी जात से 2 कमजोर और मासूम औरतें खौफजदा हैं। धमकी साबित करने के लिए निगार को अदालत के फेरे काटने पड़ते और ज़रियाब का दामन भी उलझने से ना बच पाता। दफतन मुझे महसूस होने लगा कि जुगन के मामले में पुलिस को डालकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब ये मामला पसंद या लालच से बढ़कर जिद और अना की सूली का मसला बन चुका है, जिस पर जुगन या ज़रियाब में से किसी को लटकना ही था। एक बार जी में आया कि निगार से कहूं कि वो अपना और ज़रियाब का छोटा मोटा सामान बांधें और मेरे साथ इसी वक्त जब्बलपुर के लिए निकल चलें। अभी रोशनी बाकी थी और हम रात का अंधेरा होने से पहले जब्बलपुर पहुंच सकते थे। अगर जुगन ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर देखा जाएगा। और फिर जब्बलपुर में खान साहब की पुरानी हवेली मौजूद थी इन 2 मजलूम औरतों के सर पर साया करने के लिए। लेकिन अगर कासनी हवेली से दस्तबरदारी ही इस मसले का हल होता तो निगार खुद पहले ही ऐसा कोई कदम उठा चुकी होती।
मैं काफी देर वहीं खड़ा इस मामले के पीछे हम पर गौर करता रहा। अचानक मैंने निगार के चेहरे का रंग तब्दील होकर सफेद होते हुए देखा। मैंने चौंक कर उसकी नजरों के ताक़ुब में पीछे हवेली के फाटक की जानिब देखा। एक भारी तनोतोश और गहरे सांवले रंग का एक शख्स होंठों में बीड़ी और मुंह में पान दबाए हुए तांगा हवेली के फाटक पर रुकवाए हमें घूर रहा था। निगार के मुंह से सरसराती हुई आवाज में सिर्फ इतना निकला, चुपकन। वो शख्स कुछ देर तक हमें यूं ही घूरता रहा। फिर उसने तांगे वाले को इशारा किया और तांगा आगे बढ़ गया। और फिर एक दूसरी लेकिन इंतहाई खुशगवार हैरत उसी लम्हे के जलों में मेरे मायूसी और नाउमीदियों पर पर्दा डालने के लिए नमदार हो गई। तांगा बढ़ते ही मैंने उसके अकब में एक साइकिल रिक्शे को रुकते और उसमें से सुल्तान बाबा को उतरते हुए देखा। चंद लम्हे तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो कमालाबाद और फिर कासनी हवेली कैसे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ऐन मेरे सामने खड़े मेरे चेहरे से बेख्तियार बह निकलने वाले आंसुओं को पोंछ रहे हैं। निगार और ज़रियाब सुल्तान बाबा के लिए चाय वगैरह के इंतजामात में लग चुकी थी। मैंने सुल्तान बाबा को चंद लम्हों में ही सारी कहानी अलिफ से लेकर ये तक सुना डाली, जिसे सुनकर वो काफी देर तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। फिर बहुत देर बाद सर उठाकर बोले, कमालाबाद के आईजी साहब से पुरानी यादें हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मेरा दिल चाहा कि मैंने इस बात से मना कर दूं कि ये पुलिस या कानून का मामला नहीं था। माना कि आईजी साहब सारे जिले की पुलिस जुगन के दरवाजे पर ला बिठाएंगे, लेकिन उससे भी क्या होगा? वो भी जुगन को उम्र भर के लिए तो कैद नहीं कर पाएंगे ना। ये तो उसके दिल में पलते कीने को मजीद बढ़ावा देने के मुतरादिफ होगा। लेकिन मैं चाहकर भी सुल्तान बाबा को ये सब नहीं कह पाया। सुल्तान बाबा के साथ अगली सुबह आईजी साहब के दफ्तर जा पहुंचा।